आज के लेक्चर में हम ये बनाएंगे शेल स्क्रिप्ट का यूज करके फैक्टोरियल कैसे फाइंड करते हैं किसी नंबर। तो फैक्टोरियल बेसिकली क्या जानते हैं फैक्टोरियल के बारे में? फैक्टोरियल के बारे में ये जानते हैं कि ऐसा फंक्शन होता है जो खुद को बार बार रिकॉल करता है। जैसे मान लीजिए आपको फैक्टोरियल निकालना है 2 का, तो फैक्टोरियल 2 का कैसे निकालोगे? 2 इंटू फैक्टोरियल खुद से रिकॉल करेगा, मतलब n-1 हो जाता है। तो 2 इंटू 1 होता है, कितना होता है? 2 होता है। इसी तरह 3 का फैक्टोरियल फाइंड करना हो तो हम क्या लिखेंगे? 3 इंटू एन, मतलब n इंटू n-1 n-1, इस तरह से n-2 n-3 n-4, इस तरह से अप टू n-n तक हमारा जो फंक्शन है वो कॉल करता रहता है। तो जैसे 3 का निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे? 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 6 आ जाएगा। इसी तरह 4 का कैलकुलेट करना होगा तो क्या लिखेंगे? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू जीरो नहीं होता, जीरो फैक्टोरियल जीरो का भी 1 होता है। इसी तरह से 5 का निकालना होगा तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट प्रोग्राम बनाते हैं। तो प्रोग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें जैसे हेडर फाइल स्टार्ट करते हैं सी लैंग्वेज में, इसी तरह से इसमें भी हेडर फाइल्स सी बैंक ऑपरेटर के द्वारा यूज करेंगे। सी बैंक ऑपरेटर यूज किया, फिर स्लैश लिखेंगे, फिर बिन में हम इसे स्टोर कर रहे हैं, और उसके बाद फिर स्लैश कौन सा जो भी सेल यूज कर रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट हम SS यूज कर रहे हैं। तो इसके बाद फिर एंटर लिखने के बाद अगर इसमें कमेंट यूज करना चाहते हैं तो कमेंट के लिए ऑपरेटर होता है हैज के बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे फैक्टोरियल का बना रहे हैं प्रोग्राम तो फैक्टोरियल लिखेंगे, फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल, हाँ हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे इसमें स्टार्ट करने से पहले इको कि कौन सा हमें नंबर देना है, तो हम लिखेंगे इको, सॉरी इको लिखा, और इसमें लिखेंगे एंटर पर लिखेंगे एंटर द नंबर, ठीक है। एंटर द नंबर, हमने नंबर एंटर कर दिया है। उसके बाद फिर एंटर करेंगे इसमें रीड किस लिए होता है कि हमें जो भी नंबर लेना है रीड यूज होता है कि हमें कमांड लाइन से नंबर लेना है। तो हम बेसिक जो भी उसका स्टार्टिंग पॉइंट था उसको हम देख चुके हैं। तो रीड के लिए इसको सिंपल n लिख दीजिए क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, उतना ही अच्छा रहेगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम? फैक्टोरियल, मतलब 1 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है 0 का, तो इसलिए हम क्या करेंगे? 1 0 को अवॉइड कर देंगे, फैक्ट इक्वल टू बाय डिफॉल्ट 1 मान लेंगे, इक्वल टू लिखेंगे 1, ठीक है, 1 लिख दिया हमने। इसके बाद फिर एंटर करेंगे, अब फैक्टोरियल 1 हो गया। उसके बाद अब जो फैक्टोरियल हम स्टार्ट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? मतलब कोई भी नंबर लेंगे उसको हम स्टार्ट करेंगे और जो भी नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 1 तो हम ले लिया है तो 1 को कोई जरूरत नहीं मल्टीप्लाई करने की, जीरो पर तो छोड़ ही दो। तो हम क्या करेंगे? 2 से स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए हमें फोर लूप की जरूरत पड़ेगी, फोर। इसके लिए हम लिखेंगे फिर फोर लूप में, इसमें थोड़ा अलग होता है कंसेप्ट। इसमें क्या करते हैं, जो लूप होता है वो डबल ब्रैकेट लेता है, डबल पैरेंथेसिस लेता है, और इसमें हम क्या करेंगे? आई की वैल्यू जो है आई से स्टार्ट करेंगे, आई इक्वल टू 2 से लेके, और इसमें कोई जरूरी नहीं है वेरिएबल लिखने पहले से, और आई लेस देन इक्वल टू, इसको लिखेंगे आई इज लेस देन इक्वल टू, नंबर ले रहे हैं लेस देन, सॉरी प्लस हो गया, लेस देन इक्वल टू n। तो n को हम क्या लिखेंगे कि $कर देंगे, डॉलर, क्योंकि इसको कॉल करेंगे तो n को $, लिखेंगे। इसके बाद फिर सेमीकोलन लगा देंगे और i को प्लस प्लस करते जाएंगे, i, इसके बाद हम इसे प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। तो फोर लूप हो गया। और इसमें एक और चेंज होता है कि जो भी लूप यूज होते हैं उसमें हम सॉरी कॉलन ना यूज करके हम क्या यूज करते हैं? कॉलन नहीं, सॉरी ब्रैकेट ब्रिक्स ना यूज करके हम इसमें यूज करते हैं डू डन। तो डू लिखा, डू लिखने के बाद में फिर उसके बाद उसका फंक्शन लिखेंगे, जो भी फंक्शन है।
तो इसका जो फंक्शन है वो इस तरह से है। उसमें फंक्शन क्या होगा कि वही नंबर मतलब कोई भी फंक्शन रहेगा इक्वल टू, और इसके बाद फंक्शन क्या करेगा, जैसे मान लीजिए कोई भी फंक्शन है तो उसको हम क्या लिखेंगे n इंटू एन माइनस वन, इसी तरह से एन माइनस टू, इस तरह से अपने आप को खुद को कॉल करता रहेगा बार बार। तो जब खुद को कॉल करेगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डॉलर साइन यूज करेंगे। डॉलर साइन यूज करने के बाद फिर से वही पैरेंथेसिस होंगे डबल डबल। उसके बाद फिर से हम जो डेटा है वो उसे लिख देंगे। तो डेटा क्या है हमारा, फैक्ट और इंटू के लिए स्टार आता है, और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, आई से मल्टीप्लाई हो रहा है। फैक्ट का आई से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस तरह से ये फंक्शन बन गया। अब इसको हम क्या करेंगे, डू हो गया तो फिर डन कर दो। डन करने के बाद फिर इसके बाद क्या होगा, ये डन हो गया है। अब हमें फैक्ट को कॉल करना है कि जो फाइनल वैल्यू है फैक्टोरियल की वो क्या हुई है। तो उसके लिए फिर से हम इको कमांड यूज करेंगे। इको लिखा, उसके बाद अब किसकी वैल्यू चाहिए, फैक्ट की चाहिए ना, तो इसको लिखेंगे डॉलर, उसके बाद लिख देंगे हम फैक्ट। तो अब क्या हो जाएगा, ये फैक्ट को कॉल करेगा। अब इस फाइल को हम सेव कर देते हैं, यहाँ से सेव कर दिया। और इस फाइल का हम क्या नाम करते हैं, छोटा फाइल लिखते हैं fct factorial.sh, ताकि हमें टाइपिंग में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, fct नाम की एक फाइल बना दी, इसको हम सेव कर दिए। फाइल हमारी सेव हो गई है। अब जाके हम टर्मिनल पे जाते हैं। फाइल हमें देखना है कि रीड हुई है कि नहीं हुई, तो उसके लिए होता है ls -n, इससे हमें फाइल का पता चल जाएगा। तो देखिए fct नाम की फाइल क्रिएट हो गई है, और इसमें जो एक्सेस राइट है, मतलब मोड जो परमिशन है वो क्या है, इसकी परमिशन रीड राइट है, केवल रीड राइट है, एग्जीक्यूशन की नहीं है। तो ये एरर देगा। तो इसको रन कराने के लिए हम क्या लिखेंगे, डॉट के बाद फिर स्लैश लिखेंगे। स्लैश लिखने के बाद फिर फाइल का नाम लिखेंगे fct और -sh। इस पर देखना एरर शो करेगा। देखिए ये एरर शो कर रहा है परमिशन डिनाइड की, क्योंकि एग्जीक्यूशन की परमिशन ही नहीं है, तो आप कैसे प्रोग्राम को रन कराओगे, रन नहीं करा सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परमिशन देनी पड़ेगी। तो परमिशन देने के लिए जो कमांड यूज होती है उसे हम chmod या चेंज मोड कमांड कहते हैं, और इसको हमने पढ़ लिए हैं। अगर जो नहीं जानते तो उस लेक्चर को जरूर देखिए। इसको लिखेंगे chmod, और एक्चुअली हमें एग्जीक्यूशन की परमिशन देनी है ना केवल, क्योंकि रीड राइट ऑलरेडी अलाउड है, और वो रीड राइट जो अलाउड है वो देखिए ग्रुप में भी है और ओनर के लिए है, लेकिन अदर यूजर्स के लिए नहीं है। तो हम +x लिखेंगे क्योंकि परमिशन देनी है, और x मीन्स होता है एग्जीक्यूशन, रीड मीन, r मीन्स रीड होता है, राइट, w मीन्स राइट होता है। तो +x लिखेंगे तो जो परमिशन है वो अलाउ हो जाएगी। किस में देना है, fct .sh में देना है। इस फाइल में हमें परमिशन देनी है। तो देखिए परमिशन अलाउड हो गई है। अब इस फाइल को हम रन करेंगे तो ये रन कर जाएगी। तो इसके लिए वही ./fct.sh फाइल हमारी रन कर जाएगी। एंटर द नंबर। अब जैसे किसका नंबर चाहिए, मान लीजिए हमें 3 का चाहिए, तो 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 6 होता है। तो जैसे एंटर करेंगे 3 का फैक्टोरियल 6, कैलकुलेट। एक्चुअली एरर आ रहा है कुछ, चेक करते हैं क्या एरर है, और इसको फिर से रन करके देखते हैं। इसमें 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, तो 3 का काम इसमें देखिए 6 आ गया है। तो ये इस तरह से ये रन कर गया है। फिर से चेक करना है और भी वैल्यू। तो 5 का कितना होता है फैक्टोरियल, 5 का 120 होता है, तो 5 लिखेंगे, और तो इसकी वैल्यू जो आएगी 120 आ गया। इसी तरह से 6 का देखना है, तो 6 का कितना होता है, 720 होता है, तो 720 आ जाएगा। इस तरह से तो ये ऐसे ये रन करता है।